जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं, छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह एक बार फिर जो मौसम है वो गुमसुम हो रखा है। ना तो अच्छी धूप लगी हुई है और ना ही बारिश आ रही है। मतलब क्या बोल सकते हैं, सुनसान जैसा है जी मौसम मैं बोलता हूँ ना, वैसा आज भी हो रखा है। ये आप देख सकते हैं, बादल भी काफ़ी हैं, सूर्यदेव भी थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं किसी टाइम। और सबसे ज़्यादा जो मौसम गड़बड़ आजकल लगता है वो इस वजह से लगता है क्योंकि सामने ये वाला जो क्रॉन्च पर्वत है, क्रॉन्च पर्वत भी सही से देखने को नहीं मिल रहा है, इतनी ज़्यादा धुंध फैली हुई है। और केदार घाटी और हिमालय के दर्शन तो दूर दूर तक कहीं से होने वाले नहीं हैं इस धुंध के कारण। तो एक बार फिर पहुंच गया हूं मैं अपने खेतों की ओर। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए, माँ और बापूजी एक बार फिर जोड़ी में लगे हुए हैं कट कट करने पे। क्या करें, तो ये भी मजबूरी हो गया। कल से मैंने एक ही वो लगा रखा है रट, मजबूरी। मजबूरी क्या है? मजबूरी हम पे क्या बता रही है? क्या बता रहे? जो मजबूरी है, मजबूरी है, ये रोड़ी फोड़ने की इच्छा है। मत फोड़ो, मत फोड़ो। लाओ तो मैंने बोल दिया था, बाजार से मैंने बोल दिया था बाजार से मंगाते हैं। मंगाओ, हम भी फ्री हो जाते हैं। तो बोल तो दिया था मैंने, अब क्या करना था? खाली बोलने से हाँ, होगा। माँ ने मेरे को कैसे किया हूँ बल। जितने में हम बाजार से रोड़ी मंगाते हैं बल, उसमें हमारा कई काम होता है बल। नहीं होता था। कितने पहले बोल दिया था तेरे रोड़ी ला, हमने क्या क्या किया उसे लेंटर। मैंने तो जब लेंटर डाला था उसी के बाद बोल दिया था एक बड़ा वाला ट्रक मंगाते हैं, काम आता रहेगा। बड़ा वाला ट्रक कितने, ये तेरा है रोड ट्रक, बाकी बोल रहे बड़ा वाला ट्रक रहता है। चलो जो भी है, अब तो काफ़ी रोड़ी वैसे भी हो गई है। कितने कट्टे हुए होंगे माँ? 25 तो नहीं हुए होंगे, 50 या 10। ज्यादा कितने हुए होंगे? माँ का आइडिया पता था कितना 20-25 तो होंगे। चलो 25 मतलब 150 रुपये कट्टा बिकता है यहाँ पे रोड़ी का। तो अगर हिसाब में लगाऊँ तो 3750 रुपये ऐसे कुछ समथिंग हो रहा है। तो इतनी रोड़ी यहाँ पे फूट गई है। और ये तो बस हाँ इससे बड़ा थोपड़ा जो पहले लगाया हमने। हाँ, मतलब शुरुआत से ही अगर हम लगाएं तो रोड़ी हम 4 डंपर जरूर मार्केट से लेके आए हैं, वो छत डालने के लिए लाए थे। बाकी जो छोटर मोटर काम हुआ है वो सारी रोड़ी हमने खुद फोड़ी है। तो मेहनत काफ़ी लग रही है, लेकिन माँ बोली क्या करना है, करना ही पड़ रहा है बल। और अभी मेरे से ये हथौड़ी मंगा रखी है तो मैं ये भी लेके आया हूँ वहाँ पे। क्यों, हथौड़ी ख़राब हो गई? ये हथौड़ी में डर लग रहा है हाथ हटाने के लिए। है भी तो बड़ी खतरनाक वाली ना, पर दो मेरे को ये बड़ा है, अगर इससे लगेगा तो चोट तो ज़्यादा लगेगी। एक छोटा हो जाएगा। जो अच्छा लगेगा तुमको, हाँ खराब होगा वो मेरे को दो। बिल्कुल। तो ये देखो, ये वाली जो हथौड़ी है हमारा है वो बड़ी खतरनाक है। दोनों साइड से एक ही जैसा मुंह हो गया इसका। वो ऐसा ही है, रोड़ी फोड़ने के लिए। ऐसा ही था और माँ बोल ली ऐसे ही था बल। और कल रात को सुअर भगाने के लिए आए तो सुअर नहीं आए, यहाँ पे तो नहीं है। इस साइड तो नहीं आए। अरे उसके बदले शेर आ गए। हाँ, तो हम यहाँ पे आए तो शेर के आँख का लग रहा था, दौड़ लगाया तो वहाँ भागो। हम फिर ऊपर गए, वो यहाँ पे फिर कर रहा है। तो मैं कभी रात को अगर आऊँगा यहाँ पे फिर दिखाऊंगा आपको कि जो तेंदुआ है आजकल वो कितने नज़दीक हमारे आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे है ना, तो जस्ट इतनी नज़दीक तक तेंदुआ दिख रहा है रात के टाइम पे। और सिर्फ यहीं खेतों में नहीं, खेतों में तो कल ही आए हैं, लेकिन घर के पहले वो घर ही में आया। हाँ जब हम रोटी बना रहे थे तो घर में कुत्ता उठ, तो तब डिग्गी दौड़ा, तभी इधर रोज दौड़ा, तभी हमारे लेके आओ या उछा गए। अब मैंने रोटी बना के वो डिग्गी तरफ जाए, मैं वहाँ से मैंने हल्ला हो करा, तब वो सीधा यहाँ आ गए। यहाँ वो दुकान लग तो गणेश ने मारी टॉर्च गए। और उसकी आँख, दोनों फूल आधा और उसकी आँख का लग रही। तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ भोटू हमारा फैमिली मेम्बर तो है ही, लेकिन साथ साथ में हमारा रक्षक भी है। तो भोटू को थोड़ा भी आभास होता है ना कि घर के आस पड़ोस में कोई आ गया है, तो वो हमको सतर्क कर देता है काफ़ी पहले ही
और चाहे वो मतलब होता है ना, चोरी चारी का भी डर रहता है। वैसे पहाड़ों में अभी उतना नहीं है, लेकिन कई जगह सुनने को अब मिल रहा है कि पहाड़ों में भी चोरी हो रही है। तो हमारे गांव में चोर भी काफ़ी डर डर के आएंगे, क्योंकि 5 कुत्ते हैं। तो थोड़ी भी आहट होती है ना तो सारे सतर्क हो जाते हैं, और रात को सारे खुले रहते हैं। ऐसे नहीं कि बंदे रहते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो भोटू और गाँव में जो और भी ब्रोनो हो गया, टाइगर हो गया, रॉकी हो गया, तो ये और जो भी हैं, तो ये भी पूरे मतलब चोरी चकारी वालों से भी हमारी रक्षा करते हैं, और जंगली जानवरों का भी आवाज़ हमको करा देते हैं कि जंगली जानवर आ गए। इनमें जो ये आते हैं बटुए लोग बोलते हैं, जिसको बाहर के लोग आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। एक यहाँ पे आते वो शुरू यहाँ पे कुत्ता भूखने गए, थोड़ा आगे गए कुत्ता भूखने गए, थोड़ा आगे वो कुत्तों से लोग बहुत परेशान हो गए। तो गांव का जहाँ पहला घर शुरू होता है वहाँ से लेकर अंकी भाई लोगों का सबसे ऊपर है, वहाँ तक कुत्ते ही भौंकते रहते हैं। तो सारे लोग पहले ही सतर्क हो जाते हैं दूर से ही। जब हम नीचे आएंगे तो और नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो यही है कि जो हमारे सब डॉगी हैं वो मतलब काफ़ी सतर्क करते हैं हमको, और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो माँ बापूजी के साथ साथ यहाँ स्क्रीन पे देखिए चाची भी लगी हुई है कट करने पे। तो चाची लोगों को भी अभी काफ़ी रोड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए चाची भी लगी है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अनुष्का लोगों का जो मकान का काम अभी रुका हुआ है वो कब से चालू होगा। तो चाची को पता होगा। क्या मिस्त्री भाग गया था हमारा, आ गया वापस? हाँ आ गया वापस। अब कब से है तब काम चालू? मेरे को तो बोल रहा था कल से, हाँ जब तक आया नहीं तब तक क्या भरोसा। हाँ तो चाची लोगों का काम इसलिए रुका हुआ है बीच में, जैसे उस साइड बाथरूम बनाया ना, तो वैसे ही साइड किचन ही बनाना था, लेकिन मिस्त्री जी मिल ही नहीं रहे थे। जो मिस्त्री जी यहाँ पे काम कर रहे थे वो कहीं दूसरी जगह काम पे चले गए, तो बोल रहे हैं कल से आएंगे। तो कल कब आता है मिस्त्रियों का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि जब से हमने भी काम चालू किया है अपना, कई कल में निकल जाते हैं कभी कभी। पर चलो अगर कल आ जाएंगे तो उसके बाद अच्छी बात है। और चाची लोगों का प्लस्तर का काम तभी हो पाएगा एक बार चिनाई का कंप्लीट हो जाए इन साइड। तो चाची लोगों ने इस साइड यहाँ पर किचन बनाना है, तो किचन बनेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक साइड से अगर काम निपटते रहे तो थोड़ा लेट ज़रूर लगती है, लेकिन बढ़िया होता है। अगर एक साइड से प्लस्तर करेंगे फिर इधर चिनाई करेंगे तो वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो चिनाई का कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्लस्तर भी हो जाएगा। वैसे ही हमारा है, जैसे लकड़ी का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद या तो चौका करेंगे या तो फिर रंगाई पुताई का काम हम भी चालू कर देंगे। तो रोड़ी फोड़ के माँ को इतनी ज़्यादा थकान लग गई कि ये देखो नए घर पे माँ जैसे ही पहुँची तो सीधे बरामदे में लेट गई है। क्या लगी, थकान लगी कि धूप हुई? कुछ नहीं हो रहा, कल से पता नहीं, परसों से सिर दर्द हो रहा थोड़ा। सिर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है? हैं? सिर दर्द के नहीं जान डॉक्टर के पास। छोटा सिर दर्द कभी बड़ी वो हो सकता है दिक्कत। ये तो माँ के हाल है। वैसे जब ये इस वजह से भी हो रहा है धूप पे रह के, मेरा भी हो रहा था 2 दिन धूप पे रहने से। अभी नहीं रही धूप पे? आज भी धूप पे थी, कल भी वहाँ जा रखी थी, वहाँ से धूप में घर आई। कल भी नहीं थी धूप, आज नहीं। अरे ऐसे अजीब में मौसम हो रखा है, ये धूप से भी खतरनाक होता है, उमस टाइप की। पता नहीं परसों से मैं सिर मुंडा जैसा भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या झम जैसा हो रखा होगा ना। मेरा भी वैसे ही होता है जब मैं इधर उधर जाता हूँ कहीं। परसों का गए तो परसों से हो रहा। परसों भी तो गई होगी कहीं ना कहीं। दवाई नहीं खाई? परसों तो मैंने वो जूस पिया था 50 का चाय, उसमें थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। गैस बंद नहीं होगी उससे अगर ठीक हुई है तो।
चलो घर चलो, घर में सो जाओ। हैं? घर में कपड़ा है या यहीं ले आओ बोरी बिस्तरी, यहीं रह लो। ना, मैं पट्टा लाओ यहाँ पे, मैं रात को मूड भी देखूँ धूप दे तो बारिश आने जाए। धूप नहीं है, इसको क्या बोलते हैं माँ बोल ले धूप नहीं है, पर अच्छी बात है, धूप के साथ हवा भी काफ़ी तेज़ तेज़ हो रही है, तो गर्मी का एहसास तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने जैकेट पहना हुआ है सुबह से। और कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ एक भी फूल नहीं आ रहे हैं, इस बार पता नहीं क्या हो गया। एक नहीं है, ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वो उसमें भी एक जगह पे खाली। इसकी ये टहनी काट दो जब तक फूल नहीं आए हैं। नहीं आएगी हैं? सारे यहाँ जाता ये इधर इधर ना जो दीवार की ओर आ रही है, मकान की ओर, इसको काट देते हैं। जहाँ यहाँ रस्सी है ना, रस्सी के ऊपर काटेंगे सारे। कब काटोगे तब? काट दो, फल तो आया नहीं उसमें। और कल हमने जो रेठू खाया था तो वो आखिरी कद्दू था इस सीज़न का हमारा, तो उससे माने काफ़ी सारे यहाँ पर जो बीज हैं वो निकाले थे अगली बार बोने के लिए, लेकिन कल बहुत थे, बल अभी यहाँ से गायब हो गए। यहाँ पर हमारे आने से पहले चूहों का आतंक बहुत ज़्यादा है। हाँ, चिड़िया भी हो सकती है, लेकिन चूहे भी बहुत हैं यहाँ, पहले ही आ रखे हैं। और इधर भाई साहब भी सुबह से हैं, लगे हुए हैं जाली साफ करने पे। हैं? चोर लगे चोर। चिड़िया होगी, चिड़िया उठा रही खाने को पेड़ में जा रही। और ये जब सूख जाते हैं ना तो इनको खा सकते हैं, एकदम बढ़िया होते हैं ये, चल मले। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, मैं निकल पड़ा था गांव भरोड़ा पे, और स्क्रीन पे देखिए अनुष्का बुली। तो काफ़ी दिनों के बाद इसकी जो शक्ल है वो आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये जा रखी थी राजधानी देहरादून। और जी कैसे हो? थोड़ी गोरी होके तो आ गई है वहाँ से। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर गणेश महाराज भी है। अब देखो, इसने तो पता नहीं कितने सालों से मुंह नहीं धोया है। अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भी नहीं धोता हूँ। मैं स्कूल जाना रोज मुंह धोना। वहाँ स्कूल में काल झूठ बोल रहा है, रोज मुंह धोना। इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दीदी क्या लाई तब देहरादून से? कुछ नहीं। कुछ नहीं लाई? नहीं। खाली हाथ आई? यार हाँ, ऐसा क्यों करती है? मैं सोच रहा था मेरे को भी देगी। अरे आप दो मेरे को कलियो। मैं किस चीज़ का कलियो दूँ तेरे को? ओ वो कलियो तो घर में है यार, सबको हमने दे दिया। चाची आ रखी थी, चाची को दे दिया। तुम हमारे घर पे आए ही नहीं है, तुम दर्शन ही नहीं दे रहे हो। अभी आएंगे शाम को। ठीक है, ले जा। हाँ देखा कि ले जाने वाला। और अनुष्का बोली जैसे ही देहरादून से आई, चाची ने अनुष्का की ड्यूटी लगा दी और इसकी भी लगा दी साथ साथ में। यार हाँ देव, बहुत दुख होता है गणेश, बहुत ज़्यादा मज़े किए है गणेश, मज़े किए गणेश को ये पता चला होगा कितने मज़े किए अनुष्का के बिना, कितना काम करना पड़ा। क्या क्या किया जरा बताना, बोले। 8 गोली। हाँ बुज्जी का 8। हाँ 8 जगह 3 बस। तो अनुष्का के जाने से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन गणेश को थोड़ा बहुत काम करने पड़े। बल एक पहला आटा गूंदना पड़ा, सब्जी काटनी पड़ी और आग जलानी तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गणेश को आग जलानी नहीं आती है। 1 घंटा लगता है आग जलाने में। झूठ बोल रहा है ओंच। हाँ चलो, अनुष्का जब ससुराल जाएगी तब तेरे को ही करना है, तब बाद में तो गोबर भी डालना है तेरे को, हैं? हूँ बोला कर ढंग से, जोर जोर से बोला कर। कमेंट भी आते रहते हैं, खाली मुंह के अंदर हूँ करता रहता है। हेलो गाइस बोल दो, बोलना यार प्लीज, बोल हेलो गाइस, बोल। अरे बोल दे भाई, अरे बोल दे भाई, हेलो गाइस। हद है यार, कितना शर्मीला है आजकल। तो नई नई दुल्हन भी नहीं शर्माती वाली इतनी जितना गणेश शर्माता है। गणेश बोले हेलो गाइस, हद है यार, कैसा ढीठ आदमी है, बोल ही नहीं रहा है। और मौसम की अगर मैं बात करूं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सुबह से ऐसे ही मौसम बना हुआ है, ना तो धूप लग रही सही से और ना ही बारिश आ रही है, बस आसमान में बादल लगे हुए हैं।
तो कुछ दिनों से कुछ भी नए घर पे काम नहीं हो पा रहा है, तो अभी हमने सोचा थोड़ा जो बॉडी है वो ज़्यादा हरकत नहीं कर रही है तो उसको हरकत में लाते हैं। और बहुत दिन पहले जो यहाँ पर कुछ ईंटें आई थी तो इन ईंटों को वहाँ नीचे अपने आंगन में फेंक देते हैं। और भाई साहब का सकवार दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा है। पहले चक्कर में तो भाई साहब ने 2-3 ईंटें तोड़ दी। अगस्तमुनि से यहाँ आई और यहाँ से हाँ वो मैंने बोला तब नहीं टूटी है। अगस्तमुनि से यहाँ पहुँचते अगस्तमुनि क्या रुड़की से आती है यहाँ ईंटें जो भी आती हैं, तो वो यहाँ तक पहुँची उतनी नहीं टूटी जितनी भाई साहब ने एक उसमें 2-3 तोड़ दी। एक टूटी होगी भाई, एक भाई 2 अभी मैं बताता हूँ कितनी टूटी। एक टुकड़ा उधर है, 3 टुकड़े यहाँ पे हैं और टुकड़े भी होंगे क्या पता। कम से कम 2 ईंटें तो टूटी है। तो फटाफट दोनों भाई मिलके इनको साफ करते हैं यहाँ से। तो सारी ईंटें हमने वहाँ ऊपर से यहाँ फेंक दी है और दोनों भाई बहन भी पहुँच गए वापसी। काफ़ी दूर लेके जा रहे हैं, लगभग आधा घंटा लग रहा है इनको वापसी आने में। और जो ईंटें हैं वो अब भाई साहब यहाँ पर सजा के रख रहे हैं। क्या होता है ये? दोस्तों अभी आया हूँ मैं छत में, क्योंकि सामने से चाचा लोग सब आवाज़ लगा रहे थे कि वीडियो बनावल, क्योंकि वहाँ से उनको अभी यहाँ सामने पहाड़ी पे तेंदुआ दिखा। और जैसे मैं यहाँ ऊपर आया तो वो उन पेड़ों के पीछे चले गया है, मुझे दिखा ही नहीं। मैं सुबह बोला था ना कि आपको दिखाऊंगा कि कितने नज़दीक तक तेंदुआ आता है यहाँ पे। बहुत टाइम के बाद आ रहा है तो तेंदुआ काफ़ी हमारे नज़दीक, क्योंकि बीच में कई टाइम तक जो तेंदुआ है वो इस साइड हमको दिखा ही नहीं। अब दिखा तो अभी मुझे दिखा नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि सही में सामने से कभी दिखे ही ना, कहीं अटैक कर लेगा तो वो भी दिक्कत आ जाएगी। पर वो सामने पहाड़ी पे उन पेड़ों के पीछे वो अभी चले गया अवल। तो चलो कभी दूर से दिखाने के लिए मुझे दिखेगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा, नज़दीक से ना ही दिखे जैसे मैं बोल रहा हूँ वही बढ़िया है। और अभी मेरी ड्यूटी दूसरी भी लगा रखी है। ये जो पानी है ये मुझे यहाँ ऊपर छत में डालना है। तो बापूजी ने इसमें टीप की है, बल परसों जब मैं शादी में गया था। तो अभी ऊपर छत पे चलते हैं और वहाँ पर उसकी अच्छी खासी तराई कर देते हैं। तो ये देखिए बापूजी ने यहाँ पर मस्त इसके ऊपर टीप करके ना इसको पूरा समतल बना दिया है, जो कि पहले नहीं था। और अब वहाँ पर पाइप भी हमने कुछ टाइम पहले ही लगाया है। तो अब जो पानी है वो सीधे पाइप से नीचे छत में जाएगा और फिर वहाँ से इधर चले जाएगा। और यहाँ देखो ये छत पे मैंने आपको बताया था कि ये तार भी हमको चेंज करवाना है, तो बहुत जल्द इसका काम भी करवाएंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत हमारे लिए ख़तरा है ये, क्योंकि मुमटी के दरवाजे की जस्ट बाहर से ही सीधे यहाँ पे है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ नीचे, तो माँ और बापूजी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, रोड़ी फोड़ रहे हैं। और हमारी मुमटी वाली छत से देखो ऐसा कुछ पूरा गांव नज़र आता है। तो अभी अच्छे से मैंने यहाँ देखो पूरी तराई कर दी है। और मैंने बोला था यहाँ का जो पानी है वो यहाँ जाएगा और यहाँ से उधर जाएगा, मतलब जो हमारे मिस्त्री थे उन्होंने ढाल एकदम बढ़िया निकाल रखी है, वहीं जो वो पानी जा रहा है। और इधर भाई साहब भी अभी ऊपर पहुँच गए हैं और भाई साहब ने बाग को देख दिया था। इधर चाचा ने भी देखा, बल काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा बाग है, बस सब ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत नहीं थी उसको अभी देखना। और बचपन में हम खेलते थे गुच्छी, और भाई साहब अपना जो बचपन है वो एक बार फिर याद करके यहाँ पर एक डब्बे में एक सिक्का डाल रहे हैं। और यहाँ पर गणेश और अनुष्का भी पहुँच गई और इन्होंने भी काफ़ी नज़दीक से बाग देखा। बोले गणेश
कैसा था? खाली क्या, खाली बड़ू काली बोलने से मतलब अनुष्का बताएगी। तूने भी देखा कितना बड़ा था? तो मैं बोल रहा था तेंदुआ आज दिखा है, तो ये देखो भाभी जी ने फोटो भी खींच रखी है। तो ये यहाँ से जा रहा था तेंदुआ, दूर काफ़ी था इसीलिए क्लियर फोटो तो नहीं आई है, लेकिन इतना ही दिखा होगा। तो भाभी जी ने फोटो खींच ली और मुझे दिखाई नहीं। हाँ जी भाभी जी, देखा वहाँ पे नहीं देखा धार में कहाँ देखा हमने? कितना बड़ा था? उसमें देखो ना, इसमें तो पता कहाँ चल रहा है। दिखाई दे रहा है वो सामने से कितना बड़ा रहा वो। अब पांजा पे जाना था इधर उधर बोन। तभी तो साथ में जा रहे हैं तभी तो। हाँ ये देखो ना कितना बड़ा है ना। हाँ, वो तो देख लिया था मैंने। ये देखो इतना बड़ा बाघ था। अब बाहर मत आना रात को। कैच कर दिया फोन में। बाघ ही ना कैच कर ले रात को, है बाहर मत आना। अब दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है। एक बार फिर मैं बैठा हूँ अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऐसे में ज़्यादा बढ़िया आपको पता चलेगा। तो चाची ने बनाए हैं स्वादिष्ट पकोड़े। तो इन पकोड़ों का अभी यहाँ पर बैठ के हम आनंद लेने वाले हैं। और इधर माँ किस चीज के पकोड़े है वो? किस चीज़ के हैं? आलू के, और ये क्या बोलते हैं हमारे घर में, ये दुन्नू। दून। और इधर बापू जी, तो बापू जी भी सब्जी बनाने पे लगे हुए हैं। माँ यहाँ पर आटा गूंथ रही है और चाची ने पकोड़े दिए हैं। तो सब लोग पकोड़ों का भी यहाँ पर आनंद लेंगे। लेकिन अभी चाय है नहीं, तो चाय बनाने की कोशिश करते हैं। और आजकल दूध है नहीं, तो लाल पानी आज बनने वाला है, जो कि मतलब पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि दूध की जो चाय की आदत पड़ी हुई है बचपन से ही। अब से के ये एक टाइम सुबह बनाए थे हमने, एक टाइम आज दिन में बनाए थे। चाय कम हो गई हमारी। अच्छा है, सेहत भी ठीक रहेगी। चाय चीनी भी बचे। ठीक है, खाली ऐसे हो रहे चाय पीने थे, पर फिर लाल बोल के मन उठ जा रहा है। हाँ। तो अभी भी बनाना था, दिन में भी बनाना, घर आके रोटी खाने के लिए भी बनाना थोड़ा। कम से कम 5 चाय है, अब 2 हो गई। चलो तब पकोड़े खाते हैं। तो आज की वीडियो भी खत्म करते हैं। आटा गूंदे हूँ मैं यहाँ पे। ये लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल न जाना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।